गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। एंड बच्चों, आपको पता ही है कि अपने जो यूनिट चल रही है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी के अंदर अपने जो यूनिट चल रही है वो कौन सी चल रही है बच्चों? यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रखी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा ही कहता हूँ। ठीक है, यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रखी है। यूनिट का नाम क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है वो है, ठीक है। और बच्चों, इसमें जो अपने चैप्टर बताऊँ आपको, तो चैप्टर आपको याद हो तो बच्चों, इसमें चैप्टर अपन ने जो पांचवा जो 5th नंबर का चैप्टर है, 6th नंबर का चैप्टर है, वो कंप्लीट कर लिया है। और उसका होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया, नहीं पता था आप बताना। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और सारी क्वेश्चन आपको करने हैं, चाहे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो, है ना। तो आपको अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों, इसमें आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर है अपना 7th। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो चैप्टर नंबर कौन सा है? 7th नंबर का चैप्टर है, ठीक है। और इसका जो नाम की बात करें तो इसका नाम है ट्रांसपायरेशन। बिल्कुल इजी चैप्टर है और क्वेश्चन इसमें से एक एक बनता है, इजी क्वेश्चन बनता है। वो कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम बच्चों क्या है? ट्रांसपायरेशन। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई ट्रांसपायरेशन क्या होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपन बात करें, प्लांट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द रूट। किससे करते हैं? फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द सोइल बाय द रूट एंड सेंड दिस वाटर टू द एरियल पार्ट थ्रू द एसेंट ऑफ सेप। देखो, इसमें बात करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सोइल वाटर है, जो सोइल वाटर है, सोइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और कैसे करते हैं एब्जॉर्ब? कैसे करते हैं? रूट के द्वारा करते हैं, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब करती है, रूट है जो एब्जॉर्ब करती है सोइल से। और रूट से जो है वो एरियल पार्ट जो होते हैं इसके, ठीक है, एरियल जो पार्ट होते हैं, ठीक है, एरियल पार्ट होते हैं, वहाँ तक जो अपन बात करें एरियल जो इसके जो पार्ट होंगे वहाँ तक भेज दिया जाता है थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, या एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। तो ठीक है, एरियल जो पार्ट होते हैं वहाँ तक भेज देता है थ्रू द एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ। तो ये एसेंट ऑफ सेप तक भेज देते। तो वापस सुनो, जो प्लांट्स होते हैं एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल बाय द रूट एंड दिस सेंड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द एसेंट ऑफ सेप। व्हेन द plant absorb the large amount of the water, then they utilize the some of the water absorbed by the root in the metabolic activity, ठीक है। जो ये वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, ये जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, ये रूट के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है ये एरियल पार्ट में भेज दिया गया है। यहाँ पे जो वाटर है, तो इस वाटर का क्या यूज होगा? सम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट यूटिलाइज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड जो रिमेनिंग जो वाटर होता है, रिमेनिंग वाटर इवोपोरेटेड थ्रू द एरियल पार्ट। जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या इवोपोरेट कर दिया जाता है वाटर के द्वारा। तो इसमें अपन जैसे परिभाषा की बात करें, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म बाय द एरियल पार्ट, ठीक है, बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। देखो, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। परिभाषा की बात करते हैं, इसकी परिभाषा किसी प्रकार से आप दे सकते हो। ट्रांसपायरेशन की परिभाषा की बात करते हैं तो ट्रांसपायरेशन की जो परिभाषा है बच्चों वो क्या है? ट्रांसपायरेशन की परिभाषा की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, गिविंग ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज called ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की बात करें तो बच्चों क्या होगी कि जो द प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ का मतलब लॉस करना, गिविंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर,
बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, बाय द एरियल पार्ट ऑफ द, बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, एरियल पार्ट जो पत्ती होगी, ब्रांच हो गया, कोई फ्रूट हो गया, जिससे हम बात करें, उनके द्वारा जो वाटर का लॉस होता है, ये गिविंग ऑफ होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से, द प्रोसेस ऑफ इवैपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, अपन डायरेक्ट लिखें, द प्रोसेस of evaporation of water, the process of evaporation of water from the aerial part of plant is called transpiration, is called transpiration। देखो, तो परिभाषा डेफिनेशन की बात करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ गिविंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। सेकंड परिभाषा और आप बना सकते हो, द प्रोसेस ऑफ इवैपोरेशन ऑफ द वाटर, द प्रोसेस ऑफ इवैपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन ये हो गया। तो ट्रांसपायरेशन जो होता है, अगर एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रूट सिस्टम, है ना। अपना बात करते हैं, अब बात करते हैं, ये होगी ट्रांसपायरेशन डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं बच्चों, अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन की। टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात करें तो टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन में क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात करें तो ट्रांसपायरेशन कैन अकर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपायरेशन की बात करें तो ट्रांसपायरेशन कैन अकर, ट्रांसपायरेशन कैन अकर फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट रूट, एक्सेप्ट रूट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके किसी भी पार्ट से ट्रांसपायरेशन हो सकता है एक रूट को छोड़ के, क्योंकि रूट तो अंडरग्राउंड होती है ना, रूट क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। तो ट्रांसपायरेशन कैन अकर एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स एक्सेप्ट रूट, एक रूट को छोड़कर, क्योंकि रूट क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है, वहाँ ट्रांसपायरेशन कैसे होगा। हाँ, ट्रांसपेरेंट एरियल पार्ट से होता है, जहाँ पे हीट आती है, सनलाइट आती है, उससे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है वाटर का लॉस होता है हीट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये याद रखना, ट्रांसपायरेशन कैन अकर फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रूट। आपको पूछ ले एक नंबर का, भाई क्या रूट के द्वारा एक ट्रांसपायरेशन हो सकता है, तो ट्रांसपायरेशन रूट के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं उनके द्वारा ट्रांसपायरेशन नहीं होता है। अब इसके बाद जो बात करें बच्चों, तो इसमें देखो अपने जो बात करते हैं, तो इसमें आता है टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। कितने प्रकार का है, देयर आर टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। कितने प्रकार है ट्रांसपायरेशन के, 3 प्रकार है बच्चों। कौन कौन से, पहले नाम याद करने हैं आपको, फिर अपन को बार 1 बाय 1 उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला ट्रांसपायरेशन है बच्चों स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। सेकेंड जो ट्रांसपायरेशन है वो आता है बच्चों क्यूटिकुलर थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड जो ट्रांसपायरेशन आता है वो थर्ड ट्रांसपायरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, लेंटिकुलर। तो 3 प्रकार के ट्रांसपायरेशन होते हैं, ठीक है। पहला जो ट्रांसपायरेशन है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है,
स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा जो ट्रांसपायरेशन है आपका एक क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, और जो थर्ड ट्रांसपायरेशन है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। ठीक है, थर्ड जो ट्रांसपायरेशन है बच्चों वो कौन सा लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है, उनके बारे में अपन अब डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप याद रखो कि सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है, उसके बाद लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। ये क्या 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 है, किस किस प्रकार से, तो टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर का। तो कैसे अपन को अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले अपन को बनना है द ट्रांसपायरेशन कैन अकर एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रूट, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो द मेन ऑर्गन ऑफ ट्रांसपायरेशन लीफ, लीफ इज द, अपन बात करते हैं लीफ इज द मेन ऑर्गन ऑफ ट्रांसपायरेशन। अपन को पता है ये पत्तियां क्या होती है, ट्रांसपायरेशन का मुख्य अंग है। पत्ती की बात करते हैं, लीव्स की, लीव्स आर द मेन, अपन इसको ऐसे लिखेंगे, लीव्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द ट्रांसपायरेशन, जो मेन ऑर्गन्स है, जो पत्तियां हैं। ठीक है, लीव्स आर मेन ऑर्गन ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये एक लीफ की बात करते, मैंने इज लगा दी यहाँ पे, या अपन ऐसे लिख सकते हैं लीव्स आर द, है ना, पत्ती, सारी पत्तियों की बात करते हैं, लीव्स आर द मेन, लीव्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ ट्रांसपायरेशन। आपको पता है ये पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, मेन ऑर्गन। जिस पत्ती की बात करते हैं, ये पत्ती है, ठीक है, ठीक है, ये पत्ती है। तो इसमें क्या होता है आपको पता ही है, पत्तियों के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, आर फाउंड ऑन द लीव्स, सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स। ठीक है, क्या होता है, स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। देखो ये यहाँ पर बात करते हैं, ये तो लीव्स की है सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाएंगे। लीव्स की सरफेस के ऊपर क्या पाए जाएंगे, ये स्टोमेटा पाए जाएंगे। आपको पता है लीव्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ ट्रांसपायरेशन। अपन बात करें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं, और लीव्स आर द मेन ऑर्गन ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा फाउंड या प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इन when the transpiration occurs through these stomata, then this is called stomatal ट्रांसपायरेशन, देन दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोल देंगे। जब इस लीव्स के द्वारा, व्हेन द ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू दिस लीव, दिस स्टोमेटा, ठीक है, व्हेन द ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू दिस स्टोमेटा, देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये कितना होगा, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलेंगे इसको। और इसमें बात करते हैं 50 to 97 of transpiration of 50 to 97 of the total transpiration occur through the stomatal transpiration। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखनी है, याद रखना है ना। ये 50 to 97 of total transpiration occurs through stomatal transpiration। ठीक है, 50 to 97 of the total transpiration occurs through stomatal transpiration। 50 to 97 of total transpiration occur through the stomatal transpiration। देखो
है ना, कितने परसेंट। तो ये हो गया स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात करें तो सबसे पहले जो प्रकार है ट्रांसपायरेशन का, सबसे पहले आता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। लीव्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द ट्रांसपायरेशन एंड द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव surface of the leaves, and when the transpiration occurs through these stomata, then is called the stomatal transpiration, and this is the 50 to 97 of the total transpiration occur through stomata ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। किसके द्वारा, इसके द्वारा कितना जो होता है, इतने परसेंट जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के द्वारा होता है। तो ये हो गया आपके स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात होगी बच्चों। अब जो दूसरा प्रकार की बात करते हैं, जो दूसरा प्रकार है वो आता है आपके, जो सेकेंड जो टाइप है वो जो आता है वो आता है आपके लेंटिकुलर क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। दूसरा जो प्रकार आएगा वो आएगा आपके क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। दूसरा जो प्रकार आएगा वो आएगा आपके क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन दूसरा जो प्रकार की बात करते हैं बच्चों, तो वो आता है आपके क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकल्स क्या होते हैं, क्यूटिकुलर्स क्या होते हैं। इन द जीरोफाइटिक प्लांट्स की बात करते हैं अपन, जैसे द लीव्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द जीरोफाइटिक प्लांट डेजर्ट प्लांट आर कवर्ड विथ क्यूटिकल्स, है ना। जैसे बात करते हैं लीव्स ऑफ द जीरोफाइटिक प्लांट, द लीव्स ऑफ द जीरोफाइटिक प्लांट या डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट जो प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट कवर्ड बाय क्यूटिकल। और क्यूटिकल से कवर्ड क्यों होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट में क्या होता है, वाटर की कमी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पानी की, जीरोफाइटिक रेगिस्तान में पानी कमी होती है, तो उनको वाटर लॉस को कम करने के लिए क्या होते हैं, लीफ की सरफेस जो होती है, जैसे बात करते हैं जो लीफ है, तो लीफ की सरफेस क्या होता है, क्यूटिकल का जो कवरिंग पाई जाती है। ये जो लीफ है इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाएगी, क्या होगी, ताकि वाटर लॉस कम हो। तो जीरोफाइटिक प्लांट से अपना बात करते हैं, कैक्टस की बात करते हैं, ओपेनशिया की बात करते हैं, तो इनके ऊपर क्या होती है, ये जो कवरिंग होती है इसके क्यूटिकल की होती है, ठीक है। क्यूटिकल कवरिंग होती है, जो इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। ये जो क्यूटिकल लेयरिंग इसमें पाई जाती है लीव्स के ऊपर, तो इससे क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है ना। तो अपन बात करें लीव्स ऑफ द जीरोफाइटिक प्लांट डेजर्ट कवर्ड बाय द क्यूटिकल, एंड क्यूटिकल इज इम्परमेबल फॉर द वाटर। क्यूटिकल जो होती है, क्यूटिकल कवरिंग ये किस लिए होती है, कि वाटर लॉस कम होगी, वाटर इसके द्वारा लॉस कम होता है, तभी तो इसको इसके कवर्ड रहती है ना, क्यूटिकल से इसीलिए कवर्ड रहती है ताकि वाटर का लॉस हो, इससे कम हो। तब क्या होता है, तो क्यूटिकल क्या लिखेंगे अपन, क्यूटिकल इम्परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है। कि इम्परमिएबल क्या होती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। बट सम टाइम एट द सम प्लेस दिस लेयर बिकम वेरी थिन या मे बी वेरी थिन एंड ब्रोकन, ठीक, ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो ये क्या होती है, कई जगह क्या होती है, ये जो क्यूटिकल लेयर होता है पतली होती है या ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वहां से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, फ्रॉम दिस साइड वाटर लॉस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। मेरी बात को वापस समझना आप, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं कवर्ड विद क्यूटिकल, क्यूटिकल इज इम्परमेबल फॉर वाटर, बट सम प्लेसेस द क्यूटिकल इज वेरी थिन और ब्रोकन। At this place, water is lost as a vapor या evaporated from this side, a broken side या thin side, and this is called the cuticular transpiration. This is called cuticular transpiration. इसको क्या बोलेंगे, इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। जैसे अपन बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। At the place, this layer is either very thin or broken from the where the little amount of water is lost in vapor from this transpiration occur this way is called the क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर क्या होती है, जो क्यूटिकल लेयर होती है थिन होती है, ब्रोकन होती है, और वहाँ से जो वाटर लॉस होता है, वेयर लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस इन द वेपर फॉर्म, वहाँ से क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में जो वाटर लॉस होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ द वाटर लॉस फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम दिस साइड, दिस इज कॉल्ड द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और क्यूटिकुलर जो ट्रांसपायरेशन होता है वो जो 3 to 10%, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 3 to 10% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन
occurs through cuticular transpiration, ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। 3 to 10% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन, मैंने यहाँ लिखा है 3 to 10% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। कितने परसेंट होता है? 3 से 10% जो ट्रांसपायरेशन होता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन द्वारा होता है। अब बच्चों बात करते हैं, जो तीसरा प्रकार है उसकी बात करते हैं। तो तीसरा जो अपना प्रकार है वो कौन सा है बच्चों? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। जो थर्ड टाइप है वो आता है आपके, फर्स्ट टाइप की बात कर लिया मैंने, ठीक है। सेकेंड टाइप था आपके क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये कितना 3 से 10% होता है, याद रखना, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। और ये कितना परसेंट होता है ये आपको पता ही है, जो होता है कितना 50 से 97% होता है। 50 से 97% होता है। और जो थर्ड है वो कौन सा होता है आपके? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो बच्चों आपको पता ही है, देयर आर माइन्यूट पोर और ओपनिंग present of the branch of the present on surface of the branch or some fruit, that is called the lenticles, जिसको क्या बोलेंगे? which is called the lenticles. there are minute pore और opening। देखो यहाँ लेंटिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपन को ये पता होना, लेंटिकुलर की बात कर रहे हैं तो लेंटिकल्स क्या होते हैं? देयर आर माइन्यूट का मतलब छोटी, माइन्यूट और छोटे छोटे छिद्र और ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ branches or fruit, these four called लेंटिकल। इनको क्या बोलेंगे? लेंटिकल बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे बच्चों? लेंटिकल बोलेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? लेंटिकल बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? फ्रूट प्रेजेंट लेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द ट्रांसपोर्शन अकर from these lenticle, then this is called the lenticular ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। एंड 0.1, देखो याद रखना, ये जो वैल्यू याद है, 0.1% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन occurs through lenticular ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ठीक है। कितने परसेंट? ओनली 0.1%। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन ने जो बात करी है वो बात करी है अपन ने ट्रांसपायरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। पहले स्टोमेटल का जो ट्रांसपायरेशन होता है जो 50 to 97% होता है। सेकंड था क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जो 0.5 चीज कवरिंग होती है और वो क्या होती है, कई बार थिन होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी वजह से जो क्यूटिकल्स की वजह से ट्रांसपायरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। जो
3 to 10% होता है। उसके बाद अपन ने बात की लेंटिकुलर ट्रांसपेरेंट जो ब्रांचेज होती है और जो फ्रूट होते हैं उनकी सरफेस पे क्या हो माइन्यूट पोर पाए उनको लेंटिकल्स बोलते हैं। लेंटिकल्स के द्वारा जब ट्रांसपायरेशन हो जाता है तो उस ट्रांसपायरेशन को क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। 0.1% जो ट्रांसपायरेशन है अक्सर थ्रू द लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो ये 3 प्रकार ट्रांसपायरेशन थे। आगे जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो अपन बात की स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात क्यों करेंगे कि जो मेन ट्रांसपायरेशन अक्सर होता है वो कितना 50 to 97% होता है, वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है। तो बच्चों आज के एग्जाम इतना बहुत, आगे की कक्षा के अंदर अपन इसमें आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके आप अच्छे से नोट बनाना, जितना पढ़ाए उतने नोट बनाओ। सुंदर जी कोई बात नहीं समझ तो आप मुझसे मैसेज करो, ठीक है। थैंक्स।